साथियों नमस्कार। आज बिहार प्रांत में अभी कल इलेक्शन का परिणाम आया और उस परिणाम पर चर्चा और परिचर्चा काफी तेज हो गई। पूरे भारत में उसकी चर्चा हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जो है वो काफी चर्चा में रहा है पहले नतीजों से पूर्व, और लोगों का ये कहना था कि फला जीत रहा है, ठेका जीत रहा है, जैसा हर चुनाव में होता है। लेकिन कल परिणाम आने के बाद उस चर्चा की मनोदशा बदल गई। ठीक 360 डिग्री पर उल्टा हो गया। अब क्या हुआ? चर्चाएं ये हो रही थी कि तेजस्वी जीत रहे हैं और वो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री भी होंगे। फिर चुनाव के आखिरी क्षण में, क्या शुरू से ही जो परिणाम या उसकी जो संभावना थी वो तेजी से बदलती हुई नजर आई। जिसके जीतने की 100% चांस थे उसके हारने का चांस हो गया। लोगों की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ और इसके होने के कारण क्या। अभी भी लोग ऊहापोह में हैं। कोई चुनाव आयोग को दोष दे रहा है, रुपया पैसा बांटने का दोष दे रहा है, कोई किसी चीज की तरह से अपना आकलन कर रहा है, कोई किसी तरह से आकलन कर रहा है। जितने मुंह उतनी बातें, जितनी पार्टियां उतनी बातें, जितने दल उतनी बातें, जितने इलाके उतनी बातें। अभी समझा जा रहा था कि कोई कह रहा था कि हंग विधानसभा होगा, कोई कह रहा था तेजस्वी जीतेंगे, कोई कुछ और भी कह रहा था। परंतु चुनाव एक तरफा हो गया। चुनाव दो तरफा नहीं था, एक तरफा हो गया। और जिसके हारने की अंदेशा थे वो जीत गया, जिसके जीतने का अंदेशा थे वो हार। तो क्या बिहार में जागरूकता आ गई या बिहार के लोगों का मनोदशा बदल गई रातों रात, या परिस्थितियां बदल गई? ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसकी वजह से जो पार्टी पिछले इलेक्शन में 75-80 सीट लाई थी वो 25-30 पर सिमट गई, और जिस मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में तरह तरह की अपेक्षाएं हो रही थी वो अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहा। और बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी थी तो उसका प्रदर्शन तो अच्छा होना ही है क्योंकि वो केंद्र में भी है और प्रांत में भी है। इसी तरह की स्थिति तमाम देश में हो गई। हिमाचल का भी परिणाम अलग हुआ, वो तो काफी दिन की बात हो गई। हरियाणा का चुनाव ऐसे हुआ, दिल्ली का चुनाव ऐसे हुआ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ। बात एक तरफा हो गई। मध्य प्रदेश में भी एक तरफा हुआ और महाराष्ट्र में भी करीब करीब एक तरफा ही हुआ। अब लोगों का कहना है कि वोट चोरी हो रही है, तो बिहार में भी वोट चोरी की बात आएगी। जो कुछ भी हो रहा है वो केवल मुंहजबानी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके कोई ठोस तथ्य नहीं है।
सब कुछ हवा हवाई है। तो हवा हवाई की बात जो है वो देश के लिए तो सही नहीं है। और जो टेंडेंसी है पक्ष और विपक्ष की, उसमें जनता कहीं भी समाहित नहीं, न तो पक्ष और न ही तो विपक्ष। किसी भी प्रांत में और पूरे देश में ये नहीं कहा जा सकता कि देश के लिए समर्पित है या कोई देश उनके संज्ञान में है कि ये देश है। और अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं या हमारी किस स्तर पर मान्यता होगी। तो एक तो ये मेरा मेन मानना है कि देश जो है लुप्त हो गया। अब क्या रह गया है? पार्टियों की हार जीत रह गई है, छल कपट रह गया है, या देश का विकास नहीं विनाश हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि शिक्षा जिस तरह से खत्म हो रही है, रोजगार जिस तरह से खत्म हो रहा है, स्वास्थ्य जिस तरह से खत्म हो रहा है, और अनर्गल भाषा का जिस तरह से प्रचार हो रहा है, या मीडिया का नंगा नाच हो रहा है, सब देश हित में नहीं है। बिहार के इलेक्शन पर आते हैं। राजद की काफी भद्द पिट गई और बहुत शर्मनाक हार। पिछले इलेक्शन से भी इनकी कम सीटें आई। तो क्या राजद के पार्टी के लोगों को इस चीज का कोई अंदेशा नहीं था? वो तो बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार में ही रचे बसे हैं, बिहार के संस्कृति और सभ्यता और बिहार के मनोदशा और विचारधारा से पूरी तरह वाकिफ हैं। तो इस तरह की स्थिति आई क्यों? और अगर इस तरह की स्थिति आई तो जो पार्टी हारी है वो पार्टी इसके लिए दोषी करार दी जाए। जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता पूरी तरह से समझदार है। कैसे समझदार है? एक आपको पुराना किस्सा सुनाए। वीपी सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो बीपी सिंह पहले मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के थे। कांग्रेस के जमाने में नया नया जोश था, देश को आवश्यकता थी प्रगति की। अगर प्रगति नहीं करेंगे तो हम स्टैंड भी नहीं करेंगे। आज की तरह से तब देश की स्थिति नहीं थी। तब नेता भी समझदार थे, नेता तपे तपाए थे, और नेताओं के अंदर एक जज्बा था, एक देश हित की बात थी। और बड़े पुराने नेता थे जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय लड़ाई लड़े थे। नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम अन्य नेता थे जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े थे और उन्हें काफी अनुभव था, उन्हें काफी दर्द था और उनकी एक अपनी आवाज थी। तो काफी विकास भी हुआ। संसाधन कुछ नहीं था, क्योंकि संसाधनों से या रुपए पैसे से या किसी भी तरह से कोई काम नहीं होता है। विकास हो चाहे विनाश हो चाहे कुछ भी हो, कोई काम नहीं होता है जब तक इच्छा शक्ति न हो, विल पावर न हो। विल पावर जब होता है तभी आदमी विनाश भी करता है और तभी आदमी विकास भी करता है। तो विल पावर बहुत स्ट्रांग था। संसाधन नहीं था लेकिन विल पावर बहुत स्ट्रांग था। नतीजा हुआ कि जगह जगह स्कूल खुले, फैक्ट्रियां लगी, सड़कें बनी, जो कुछ भी हुआ वो एक शून्य से या
ऋणात्मक नेगेटिव से शून्य तक आना था और शून्य से आगे बढ़ना था। अब वैसी स्थिति नहीं है। बहुत कुछ देश में है, लेकिन उन संसाधनों के बारे में या देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, या देश को एक दिशा देने के बारे में, या देश की उन्नति के बारे में न तो सत्ता पक्ष के लोग सोच रहे हैं और न ही विपक्ष के लोग सोच रहे हैं। सब अपने स्वार्थ की राजनीति में लगे हुए हैं और यह बहुत घातक स्थिति है, बहुत ही घातक है। पूरे विश्व में दो संस्कृतियां काम करती हैं। उन्हें भारत के संदर्भ में आप कह सकते हैं ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति में वो सब लोग हैं जो श्रम करते हैं। ब्राह्मण संस्कृति में वो सब लोग जो है जो श्रम नहीं करते और अपने बुद्धि से या अपने चालाकी से देश के संसाधनों का दोहन करते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो देश के संसाधनों का दोहन है। संसाधनों का कोई बंटवारा नहीं है, न श्रम में तो कुछ भी नहीं है। दूसरे कल्चर में या दूसरे संस्कृति में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर होता है। कहने का मतलब ये है कि मजदूर, सरबराह और जो गरीब तबका है वो और गरीब होता जा रहा है और जो धनी तबका है वो धनी होता जा रहा है। यह एक विडंबना बहुत ही खतरनाक और घातक है। बिहार के संदर्भ में हम चले तो बिहार कभी श्रमण संस्कृति का केंद्र हुआ करता। मगध सबसे शक्तिशाली सत्ता थी जो बिहार में है, जिसको आज की डेट में पटना कहते हैं। पहले पाटलिपुत्र था, अब पटना कहते हैं। वो संस्कृति का और धन का, सब चीजों का एक केंद्र बिंदु था और सत्ता का भी केंद्र बिंदु था। आज बिहार बदहाल है। सभी के दिमाग पर ये सभी के दिमाग में ये छाया हुआ है कि बिहार बदहाल प्रदेश है। बिहार में कुछ नहीं है सिवाय गरीबी के, सिवाय जो है के क्या कहते हैं, संसाधनों के एक तरफा होने का। मतलब बिहार में कुछ लोगों के पास आज तक वहां जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, जमीन का पैमाइश नहीं हुई। अभी भी वो जमींदारी प्रथा की तरह से ही चल रही है और जमीनों का वहां कोई भी बंटवारा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक सर्वहारा वर्ग हो गया और एक संपन्न वर्ग हो गया, एक विपन्न वर्ग हो गया। तो सारे देश में ये चर्चा है कि बिहार सबसे गरीब प्रदेश है और वहां के मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा था, जो नहीं मिला। बिहार में तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। फिर भी बिहार में सत्ता पलट नहीं हुआ। जो राजद के लोग थे वो कहते थे कि सत्ता पलट होगा और हम जो है बिहार में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। कारण क्या है? कारण तो अनेक हो सकते हैं। कुछ छिपे हुए कारण है, कुछ बाहरी कारण दिखाई देते हैं। तो आज भी सामंतवाद के चपेट में बिहार है और सामंतवाद को हराना एक बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम, क्योंकि सारे संसाधन उनके पास है, सारी बुद्धि उनके पास है।
और सारे चीजें जो है सत्ता उनके शिकंजे में है। तो जो दूसरा पक्ष है, जो सर्वहारा पक्ष है या जो श्रमण संस्कृति का पक्ष है, उन्हें तो अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें बार बार जो है उन्हें चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। बार बार उनकी हार होगी, बार बार उनकी स्थिति मजबूत होगी, फिर गिरेगी। तो ऐसी स्थिति है कि जो सर्वहारा वर्ग है उसके पास न तो बुद्धि है और न ही पैसा है, और उनकी वजह से उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत खराब है। अब इसको बदले कैसे? अब एक बदलना कठिन काम है, और जनता ने क्या सोच करके जिस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, वो जनता ने क्या सोच करके दिया है, क्या समझ के दिया है, यह एक गूढ़ रहस्य है और एक मनन का विषय है। जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है, उससे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में बिहार की स्थिति सुधर पाएगी, क्योंकि बार बार एक ही सत्ता को आप रिपीट करेंगे तो सत्ता की मोनोपोली बन जाएगी, और सत्ता वो सत्ता नहीं रह जाएगी बल्कि निरंकुश और अहंकारी हो जाएगी। इसलिए मैं अनेकों वीडियो में कह चुका हूं कि सत्ता पलटते रहिए, चाहे जो भी हो। जैसे रोटी पलटी जाती है, जैसे पान को सड़ने से बचाने के लिए पत्तों पर पानी छिड़का जाता है और पत्तों को पलटा जाता है, उसी तरह से अगर सत्ता आप नहीं पलटेंगे तो सत्ता सड़ जाएगी, सत्ता निरंकुश हो जाएगी, सत्ता अहंकारी हो जाएगी। और बिहार की जनता ने वही काम किया, सत्ता पलटने के बजाय सत्ता को बरकरार रखा। अब सवाल ये होता है कि अगले 5 सालों में आप देखिए कि क्या हो रहा है। ये लड़ाई सत्ता और सर्वहारा की है। सर्वहारा का मतलब वो लोग हैं जिनके पास शिक्षा भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं, जिनके पास धन भी नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिससे जनता में कोई उबाल नहीं आया, उबासी आई, मतलब पुरानापन ही चला। ये गूढ़ विषय है और इसका बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाना चाहिए। वोट चोरी करके कहेंगे आपकी वोट चोरी हुई, तो आपने वोट चोरी रोकने के लिए आपने क्या किया? फिर तो आपको इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट थे कि वोट चोरी होने के अंदेशे हैं या वोट चोरी होगी, और आप बार बार जब दोहराते हैं कि यहाँ वोट चोरी हुआ, यहाँ वोट चोरी हुआ, यहाँ वोट चोरी हुआ, तो आपने क्या किया? कहने मात्र से तो बात जो है बनती नहीं है। उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है या देश के साथ न्याय करना है या आप देश प्रेमी हैं, तो आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। आप इलेक्शन का बाइकआउट करिए। बीपी सिंह की बात हम बता रहे थे कि बीपी सिंह जब मुख्यमंत्री हुए तो पहली बार जब अपने घर आए, बीपी सिंह भूमिहार वर्ग से थे और वो पहले मुख्यमंत्री थे। जोश बहुत था काम करने का, और उस समय कांग्रेस का जमाना था तो बोलबाला भी कांग्रेस का था, और कांग्रेस में ये हम कहेंगे कि एक जज्बा था, एक रुतबा था और एक विजन था।
मैं किसी पार्टी वार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हमने पुराना जमाना देखा है और थोड़ा बहुत कानों में आवाज आती थी कि काम ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हम लोग सड़क खुद बनाते थे, श्रमदान करते थे, और गांव के बड़ा से बड़ा आदमी और छोटा से छोटा आदमी कुदाल उठा करके मिट्टी काट करके सड़क के बगल से और सड़क पर डालता था, और सड़क की लेवलिंग की जाती थी। धीरे धीरे उसको पक्का भी किया सरकार ने, क्योंकि आधा काम तो हो ही गया। तो एक जज्बा था, बिना जज्बा के तो काम होता नहीं। विद्यालय खुले अंधाधुंध, लोगों ने खोला, हर काम जनता ने किया, सरकार ने नहीं किया, जनता ने किया। सरकार का एक विजन था, सरकार का एक प्रोत्साहन था, सरकार उसको जो है बढ़ावा देती थी, क्योंकि सरकार के पास तब भी पैसा नहीं था, और वाकई पैसा नहीं था। आज तो इलेक्शन में पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसा है तभी तो बट रहा है। अब ये चीज देखना है कि विजन किस तरह का है। अगर आप सरकारें पलटोगे नहीं, आज जनता का रोल है, आज सरकारें पार्टियां बना बना करके और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, चाहे जो भी पार्टी हो, और सत्ता की पार्टी तो पूरी तरह से अखंड डूबी हुई है। उसे तो चस्का है पैसा कमाने का, तो वो एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जो सत्ता के केंद्र बिंदु में होता है उसके पास पावर तो होता ही है। तो बिहार के लोगों ने जो कुछ भी किया वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा उन्होंने दूसरे का नुकसान नहीं किया, उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा। क्योंकि अगर सत्ता या जनता जिसको कह लीजिए जागरूक होती, तो वो सत्ता से कमिटमेंट करा लेती कि यहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए आप फैक्ट्री की नींव डालिए, हम आपको वोट देते हैं। तो बीपी सिंह की बात मैं कर रहा था। बीपी सिंह पहली बार आए अपने गांव, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ एक बड़े उत्साह से आए थे, हम यहाँ एक फैक्ट्री का परमिशन लेकर आए हैं। तब उनकी जवानी परमिशन था, और यहाँ एक बड़ी सी फैक्ट्री खोलेंगे ताकि इस इलाके का विकास हो जाए। उनके पट्टीदारों ने, उनके घर वालों ने भारी विरोध किया, भारी विरोध किया। वो चौंके, अरे भाई हमने ऐसी कौन सी गलत सी बात कर दी या गलत सा काम कर दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ फैक्ट्री खोल देंगे तो ये जो सर्वहारा वर्ग है ये फैक्ट्रियों में नौकरी कर लेगा, चाय की दुकान खोल लेगा, कपड़े की दुकान खोल लेगा, तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा। एक कितनी जो है निम्न स्तर की, एक कितनी जो है परंपरागत सोच थी। तो उस सोच को, उनके अंदर एक जीवंत रूप था। एक जो मानसिक उनकी स्थिति बन चुकी थी, दिमाग से निकल नहीं पा रही। आज भी वो मानसिकता बनी हुई है कि सर अब भारा वर्ग नहीं होगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा। हमारी जमींदारी कैसे चलेगी, हमारा रुआब कैसे चलेगा, और हमारी सत्ता कैसे चलेगी। तो ये जो सामंती मानसिकता है ये बिहार से समाप्त नहीं हुई है। और जो सर्वहारा वर्ग है उसके पास न समाज उनका एक है, न ही समाज का उनको सपोर्ट है,
नहीं उनके पास रुपया पैसा है और नहीं उनके पास बुद्धि और बल शक्ति कुछ भी नहीं। इसलिए बिहार का विकास करना उतना ही कठिन है जितना आसमान से तारे तोड़ डालना। कैसे विकास होगा बिहार का, उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश की भी स्थिति मोर और लेस कमोवेश वैसी ही है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बिहारी है, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सामंतवाद आज भी कायम है। और कब ये सामंतवाद खत्म होगा, अब मैं नहीं समझता कि कभी ये सामंतवाद खत्म हो पाएगा। बिहार के चुनाव परिणाम इसी का द्योतक है, इसी का एक एग्जाम्पल है। जब तक आप थोड़े से पैसे दे दीजिए, अब उसको पैसों की आवश्यकता है तो वो समझ रहा है कि हमें पैसे मिल गए तो हमें वोट इन्हीं को देना चाहिए। और वोट गया। और दूसरा गफलत में है, दूसरा भी बहुत अच्छा पक्ष नहीं है। अगर अच्छा पक्ष होता तो एक जिंदगी तो बिहार के विकास में आराम से खप जाए। एक जिंदगी, 2 जिंदगियां खप सकती हैं। बिहार की जो दयनीय स्थिति है वो ट्रेनों में आप देखिए, दूसरे प्रांतों में जाकर के आप देखिए, बिहार में जाकर के आप देखिए कि उनकी मानसिकता किस तरह की है। और उसी तरह के लोग बिहार में निवास करते हैं और देश के अन्य हिस्सों में वो जातियां, वो संवर्ग और वो चीजें नहीं हैं जो बिहार में, जिनकी आर्थिक स्थिति, अब नाम क्या ले आप जानते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति शून्य है। अगर गरम तवा पर कुछ पानी की छींटे डाल दीजिए तो वो अपना प्रदर्शन करता है, वो बुलबुले फेंकता है। उसी तरह से बिहार में अगर पैसे बांट दीजिए तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, हमें कुछ पैसे तो मिल गए। तो बहुत ही दीनहीन स्थिति में श्रमण संस्कृति बिहार में है और श्रमण संस्कृति के सबसे निचला पायदान है जो आजकल है। अब कोई नेता ऐसा आए या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग ऐसे आए या कुछ सूझबूझ वाले लोग आए जो अथक परिश्रम करके सर्वहारा वर्ग को समझाने में या उनको लाइन पर लाने में सक्षम हो तो स्थिति कुछ बदले, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई भी अपने को पचड़े में नहीं डालना चाहता, कोई भी अपने को मुसीबत में नहीं डालना चाहता है, सबको सत्ता चाहिए। बिहार में एक बहुत सूझबूझ, बहुत समर्पित और बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता है ताकि बिहार का सर्वहारा वर्ग जो है वो खड़ा हो सके। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, तो समझिए, दूसरों को भी समझाइए और देश हित में काम करिए, ये आपसे हमारा आग्रह है। सरकारें पलटते रहिए, दोबारा अगर सरकार लाते हैं आप 2 बार 3 बार 4 बार तो आप अपने लिए खतरा पैदा करते हैं, उसको निरंकुश बनाते हैं। जमींदारी प्रथा थी
और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।